हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग नियतांक की गणना कीजिए। हमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए रिडबर्ग नियतांक की गणना करनी है, जबकि उसका आयनन ऊर्जा दी गई है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से माना कि कोई नाभिक है और उसके इस प्रकार से चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और माना कि यह तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाती है E बराबर -13.6 जेड की घात 2 बटे n की घात 2। यदि यह नाभिक हाइड्रोजन का नाभिक हो तो उसके लिए z बराबर 1 हो जाएगा, और प्रथम ऊर्जा में n बराबर 1 में अर्थात निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो उसके लिए E का मान हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए E का मान हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि नाभिक के प्रभाव में बंधित है इलेक्ट्रॉन। यदि इस इलेक्ट्रॉन को -13.6 की ऊर्जा दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के प्रभाव को छोड़कर अनंत पर चला जाएगा, अर्थात इसका आयनन विभव हो जाएगा Ip बराबर हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसे ऊर्जा को हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगी रिडबर्ग नियतांक R गुणा प्लांक नियतांक RHC बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो Ip है वो ऊर्जा है और ऊर्जा E है, और इसे हम लिख सकते हैं h न्यू, और न्यू को हम लिख सकते हैं c बटा लेमडा, और 1 बटा लेमडा को हम लिख सकते हैं रिडबर्ग नियतांक RHC। या इसे हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार से कि 1 बटा लेमडा बराबर होता है R, और ये होता है 1 n की घात 2 माइनस n की घात 2, जो कि Ip के लिए हम लिख सकते हैं कि n1 का मान हो जाएगा 1 और n2 का मान हो जाएगा अनंत। तो ये हो जाएगा 1 बटा लेमडा R 1 माइनस 0, क्योंकि n2 का मान अनंत है तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बटा R बराबर 1 बटा लेमडा बराबर R। तो यहाँ से हमने लिख दिया RHC, और ये हो जाएगा 13.6। तो यहाँ से हम रिडबर्ग नियतांक का मान निकाल पाएंगे। अब चलिए प्रश्न के अनुसार इसमें मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा RHC बटे हो जाएगा 13.6, और यहाँ से R 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसे हम जूल में परिवर्तित कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो ये जूल में परिवर्तित हो जाएगा, और HC और H का मान इसमें रख देंगे हम 13.6 गुणा 1.6 10 की घात -19 बटे हो जाएगा ये 6.6 गुणा 10 की घात -34। C का मान हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8, और R का मान हल करने पर ये हो जाएगा 1.099 गुणा 10 की घात 7 प्रति मीटर। अतः हाइड्रोजन एटम के लिए रिडबर्ग नियतांक का मान 1.099 गुणा 10 की घात 7 प्रति मीटर होगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।